हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पहला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख आर्मी चीफ कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोज पांडे जी, जो कि अब प्रेजेंट में भारतीय थल सेना के आर्मी चीफ हैं। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं थल सेना की स्थापना दिवस की। तो ये 1 अप्रैल 1895 में भारतीय थल सेना की स्थापना की गई थी। और याद रखने वाली बात ये है फ्रेंड्स कि भारतीय थल सेना दिवस जो कि हमारे भारत में मनाया जाता है 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, BS राजू। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान समय में भारत देश के राष्ट्रपति कौन है? तो ये आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी वर्तमान में जो है श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति हैं हमारे देश के। बात करें इस राष्ट्रपति की तो ये 2017 से भारत देश के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान समय में भारत देश के उपराष्ट्रपति कौन हैं? अभी अभी हमने राष्ट्रपति के बारे में जाना कि श्री रामनाथ कोविंद जी जो है वो राष्ट्रपति हैं हमारे देश के। और अब उपराष्ट्रपति कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है श्री M वेंकैया नायडू जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तमान समय में भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है? ये क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी जो है वो 26 मई 2014 से भारत देश के प्रधानमंत्री हैं और अब तक के वो प्रेजेंट के भी प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान समय में देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में पूछ रहा है कि कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, NV रमणा। NV रमणा जो है वो अभी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीति आयोग NITI आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? नीति आयोग NITI का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है सुमन के बेरी। सुमन के बेरी जो है नीति आयोग के अभी उपाध्यक्ष हैं नए, जिनके और ये जो नीति आयोग है NITI का इसका स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को हुआ। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NCG के नए महानिर्देशक कौन है? तो NCG का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। महानिर्देशक पूछा है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिर्देशक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन MC है, MA गणपति जी जो हैं वो महानिर्देशक हैं अभी NCG के। तो देखिए दोस्तों, अगर कभी एग्ज़ाम में NCG का फुल फॉर्म पूछता है तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है इसका करेक्ट आंसर। और इसकी स्थापना दिवस पूछता है तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 को। कब हुई थी? 1986 को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट NCSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? ओके, तो देखिए दोस्तों, NCSC के नए अध्यक्ष जो है वो विजय सांपला जी जो हैं अभी बने हैं नए अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए के साथ इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के नए विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स विनय मोहन कावंत्रा, जो कि ऑप्शन सी में है। ये हैं अभी प्रेजेंट के विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक कौन हैं? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो 2 बार क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लें ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पूछ रहा है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का महानिदेशक पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर S राजू, जो कि अभी वर्तमान में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर मिस प्रिंटिंग है। क्वेश्चन नंबर 12 है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनोज सोनी, जो कि अभी प्रेजेंट में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। तो देखिए दोस्तों, बात करें यूपीएससी की, तो यूपीएससी का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा। इसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो बात करें इसकी स्थापना दिवस की, तो ये 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? तो दोस्तों एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के खेल मंत्री कौन है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के सूचना मंत्री कौन है। तो दोस्तों आपको इसका एक ही आंसर देना है। इसका आंसर हो जाएगा अनुराग सिंह ठाकुर, ऑप्शन नंबर ए, जो कि अभी प्रेजेंट में खेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्री कौन है? तो क्वेश्चन में ये अलग अलग टाइप से भी पूछा जा सकता है कि भारतीय रेल मंत्री कौन है, या फिर संचार मंत्री कौन है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्री कौन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्वनी वैष्णव। इन तीनों क्वेश्चनों में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर अश्वनी वैष्णव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? जैसा कि दोस्तों मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि क्वेश्चन को कभी भी 2 बार रीड करना, तो इस क्वेश्चन को भी हम 2 बार रीड कर लेते हैं। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बना? इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑप्शन डी, जी अशोक कुमार। ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गृह और सहकारिता मंत्री कौन है? क्वेश्चन में भारत के गृह और सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह जी हैं। गृह नहीं है, वो गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के अध्यक्ष कौन है? याद रखने का है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये आपको याद रखना है, NIA का फुल फॉर्म। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, कुलपति सिंह। कुलपति सिंह जो हैं वो अभी मतलब NIA के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? जनजातीय मामलों मतलब SC ST के मामलों में जो सुनवाई होती है वह उसके मंत्री कौन है? तो SC ST के मामलों के जो मंत्री हैं वो अर्जुन मुंडा जी हैं, जो कि ऑप्शन ए में इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में मतलब प्रेजेंट में इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछ सकता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जी जो हैं वो IB के नए अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, भारतीय तट रक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा, भारतीय तट रक्षक को इंग्लिश में इंडियन कोस्ट गार्ड भी कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, वीरेंद्र सिंह पटानिया जी हैं, जो कि 24वें नंबर के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन को अलग अलग भी पूछ सकता है कि पर्यावरण मंत्री कौन है, या वन मंत्री कौन है, जलवायु मंत्री कौन है, या फिर श्रम मंत्री भारत का कौन है, या रोजगार मंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जी हैं, इन सभी क्वेश्चन का एक ही आंसर है, भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अलका उपाध्याय। अलका उपाध्याय जी जो हैं वो अभी NHAI की नई उपाध्यक्ष नहीं अध्यक्ष बनी है। क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री कौन है? भारत के शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री,
तो ये क्वेश्चन भी अलग अलग भी पूछ सकता है कि शिक्षा मंत्री कौन है या कौशल मंत्री कौन है, लेकिन इन दोनों क्वेश्चनों का एक ही आंसर है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो है वो भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जयंत पाटिल। ऑप्शन नंबर सी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा। जयंत पाटिल जी जो हैं वो अभी वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष संघ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन UPSC के एग्ज़ाम में पूछा जाता है और उसके हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UPSC PSC में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। NDA का जब भी एग्ज़ाम होता है तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और UPSC भी NDA द्वारा ही लिया जाता है। तो भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के नए प्रमुख जो हैं वो हैं विवेक राम चौधरी। ऑप्शन नंबर सी के साथ ये आंसर चला जाएगा। विवेक राम चौधरी जी जो हैं वो नए प्रमुख हैं। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की, तो इसकी स्थापना दिवस के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। याद रखने वाली बात है कि इंडियन एयरफोर्स मतलब भारतीय वायुसेना की स्थापना दिवस जो है वो 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। UPSC में या किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसका आंसर ज़रूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर गिरिराज सिंह हो जाएगा, ऑप्शन ए। गिरिराज सिंह जी जो हैं वो वर्तमान में विकास मंत्री और पंचायत राज मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ कौन बने हैं? तो अभी अभी हमने देखा फ्रेंड्स भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख के बारे में। अभी हम उप प्रमुख के बारे में जान लेते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये भी UPSC में पूछा जाता है, प्रमुख और उप प्रमुख। तो उप प्रमुख जो है वो संदीप सिंह जी हैं जो कि ऑप्शन बी में है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो है वो नए जल मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW के अध्यक्ष कौन बने हैं? रॉ के अध्यक्ष कौन बने हैं? रॉ का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। इसका करेक्ट आंसर है सामंत गोयल। सामंत गोयल जो हैं वो रॉ के अध्यक्ष हैं वर्तमान के, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो CBSE के जो नए अध्यक्ष हैं वो है विनीत जोशी जी। इसका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष विनीत जोशी जी हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, विनीत जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए दोस्तों, जैसे UPSC का एग्ज़ाम होता है वैसे ही SSC का भी एग्ज़ाम होता है। तो SSC के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, S किशोर। S किशोर जी जो हैं वो SSC के नए अध्यक्ष हैं। SSC कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, वर्तमान में 2022 में मतलब अभी प्रेजेंट में 2022 चल रहा है, तो 2022 के IPL में कितनी टीमों का हिस्सा है? IPL में कितनी टीमों का हिस्सा है? तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ये लास्ट क्वेश्चन है। वर्तमान में 2022 में IPL में कितनी टीमों का हिस्सा है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 10। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अब मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।